हेलो गाइज एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, वो भी किसके साथ? कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ। तो क्या आज हम लोग सीखने वाले हैं एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ कैसी होती है। कार्बोनेट की अगर जो बारे में बात किया जाए, ध्यान से आप लोग देखिएगा। कार्बोनेट के बारे में अगर जो बात किया जाए तो CO3-2 को कार्बोनेट आयन कहते हैं, और बाइकार्बोनेट आयन की अगर जो बात किया जाए तो HCO3- को बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। यहाँ आप लोग नोटिस करिए, अगर कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट अगर जो लें, कार्बोनेट को क्या लें? सोडियम अगर जो कार्बोनेट लें तो Na2CO3 हो जाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट लें तो NaHCO3 हो जाएगा। तो इसको बेटा आप लोग यहाँ देखिए, कार्बोनेट को क्या कहते हैं? CO3-2, और बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? HCO3- कहते हैं। एसिटिक अम्ल तो हम लोग जान ही रहे हैं कि एसिटिक अम्ल CH3COOH को कहते हैं, जिनका IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। इस रिएक्शन को सीखने से पहले सबसे पहले इसको आप लोग नोटिस करिएगा, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी काम होता है। इस रिएक्शन में बनता है H2CO3, जो कमरे के ताप पर, केवल कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पे, जिसको कमरे के ताप पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। कमरे के ताप पर ये स्टेबल होता ही नहीं है H2CO3, और यह बेटा ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो यह CO2 प्लस H2O का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? CO2 और H2O का निर्माण करता है। थोड़ा 1 मिनट बेटा हम कमरे में देख लें कि क्या ये आ रहा है क्या। चलिए आ रहा है, तो इतना नोटिस करिएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में ना H2CO3 बनता है, जिसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 का नाम क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। और यह दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है। यह कार्बोनिक अम्ल कमरे के ताप पर अनस्टेबल होता है, और यह किसमें टूटना पसंद करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटना पसंद करता है। बस इतना आप लोग याद किए रहिएगा। उसके बाद हम चलते हैं बेटा रिएक्शन के तरफ। सबसे पहला जो हम रिएक्शन करवाएंगे वह एसिटिक अम्ल का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एसिटिक अम्ल का किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और इसमें जो कार्बोनेट लेंगे वह सोडियम कार्बोनेट लेंगे। अब यहां नोटिस करिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि COOH का जो हाइड्रोजन जो है वह एसिडिक होता है। कौन सा हाइड्रोजन होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। H+ से लेकर के निकल जाता है, तो इसी को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन H+ लेके निकलेगा तो बचेगा क्या? CH3COO-। यहां नोटिस करिए, कार्बोनेट और सोडियम, एक सोडियम पे कितना प्लस आवेश? 1 आवेश। तो कितने सोडियम है? 2 है, यहाँ 2 सोडियम हो गया। CO3 पे कितना माइनस आवेश होता है? -2 होता है। जो कार्बोनेट आयन का जो प्लस वाला जो चार्ज जो है वो एसिटिक अम्ल के माइनस वाला चार्ज से रिएक्शन करेगा, यानी माइनस वाले आवेश से रिएक्शन करेगा। यहां आप लोग देखेंगे तो प्लस आवेश की संख्या टोटल 2 है, और यहां पे देखेंगे तो माइनस आवेश की संख्या केवल कितनी है? 1 है। तो प्लस आवेश की संख्या जब 2 है
तो माइनस आवेश की संख्या भी यहाँ पे 2 लानी है। बेटा यहाँ देखना, एक सोडियम पे 1 प्लस, तो 2 सोडियम है तो 2 प्लस हुआ ना। तो जब 2 प्लस हुआ तो यहाँ पे 2 माइनस लाना है। एक एसिटिक अम्ल 1 माइनस दे रहा है, तो यहाँ 2 अगर जो एसिटिक अम्ल हो जाए, कितने एसिटिक अम्ल हो जाए? एसिटिक अम्ल की संख्या, एसिटिक अम्ल की संख्या अगर 2 हो जाए तो ये 2 माइनस दे देंगे और ये 2 प्लस भी दे देंगे, 2H प्लस भी दे देंगे। एक्चुअली अब देखिएगा 2 प्लस और 2 माइनस ये बराबर हैं, और ये तमन एसिटिक अम्ल का जो प्लस है वो कार्बोनेट के माइनस से क्रिया करेगा। नोटिस करिए, एसीटेट आयन यानी CH3 सिंगल वन COO, जिसको एसीटेट आयन कहते हैं, इसकी भी संख्या 2 और सोडियम की भी संख्या 2। तो सबसे पहले यहाँ 2 और उसके बाद इसमें एसीटेट को सबसे पहले लिखेंगे और सोडियम। और यहाँ पे नोटिस करिए ये बनाएगा क्या, यहाँ देखिए तो बेटा ये सबसे पहले प्लस वाले को लिखते हैं, तो H2CO3 ये बनाएगा, जो कि जो कमरे के ताप पर, कमरे के बेटा ताप पर ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ब्रेक हो जाएगा। तो बाकी सब क्या ये हो जाएगा? CO2 बना लेगा और क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। CO2 बना लेगा और क्या बना लिया? H2O बना लिया। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा और हम चलें, नेक्स्ट रिएक्शन और हम चलें। सपोर्टेट मान लीजिए, सपोर्टेट मान लीजिए यह एसिटिक अम्ल है, यह एसिटिक अम्ल है और इसकी क्रिया मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ कराई जाए तो क्या बनेगा? नोटिस करिएगा, आप लोग बिल्कुल एकदम नोटिस करिएगा। यह बेटा किस में टूटेगा? Mg पे कितना प्लस होता है? 2, और CO3 पे कितना माइनस होता है? -2। एसिटिक अम्ल का H अम्लीय हाइड्रोजन होता है, तो H प्लस लेकर के निकलेगा तो बचेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड COO माइनस। कार्बोनेट का जो प्लस वाला है, कार्बोनेट का जो प्लस वाला जो है वो अम्ल के माइनस वाला से क्रिया करेगा, यानी मैग्नीशियम +2 जो है वो एसीटेट आयन से न क्रिया करेगा। और एसिटिक अम्ल का जो H प्लस है वो कार्बोनेट आयन से क्रिया करेगा, क्रिया करेगा। ये तो बेटा बात सही है, लेकिन सबसे पहले अगर जो आवेश के बारे में अगर जो बात किया जाए तो एक अकेला मैग्नीशियम पे +2 है और एसीटेट पे कितना है? केवल 1 माइनस है। तो +2 आवेश है तो -2 आयन भी हमको लाना है, +2 आवेश है तो -2 आवेश भी लाना है। यहाँ 1 माइनस आवेश है तो 2 माइनस आवेश कब आएगा? जब एसिटिक अम्ल की संख्या कितनी कर दी जाए? 1 से 2 कर दी जाए, तो ये 2 एसीटेट हो जाएगा और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ नोटिस करिए, एक मैग्नीशियम पे +2 है और 2 एसीटेट आयन मिल करके 2 माइनस आवेश बना रहे हैं, यानी संख्या क्या हो गई? यानी आवेशों की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। तो यहाँ हम देखेंगे तो CH3 COO और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या एसीटेट आयन की संख्या कितनी है? 2 है, और यहाँ पे क्या हो गया? मैग्नीशियम हो। ये नोटिस करिए तो ये बनाएगा क्या? ये नोटिस करेंगे तो ये बनाएगा H2CO3, जो कमरे के ताप पर बेटा क्या है? अनस्टेबल है, और कमरे के ताप पे ये ब्रेक डाउन हो करके CO2 और क्या बना लेता है? H2O बना लेता है। तो साथ में क्या बनेगा? +CO2 और +H2O। ये जो रिएक्शन जो हम लोग सीखे थे वो किसका सीखे हैं? ये जो रिएक्शन हम सीखे हैं कार्बोनेट की सीखे हैं। ये किसका नाम है? इसको क्या कहेंगे? इसको सोडियम
कार्बोनेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको बेटा क्या कहेंगे? इसको एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल कहते हैं। यह एसिटिक अम्ल है या इसका आईपीएससी नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। तो कार्बोनेट की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराए हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट से कराए हैं। ये बना क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड COO को एसीटेट कहते हैं। तो ये क्या बना है? सोडियम एसीटेट। ये क्या बना है? मैग्नीशियम एसीटेट। अब हम क्रिया बाइकार्बोनेट से कराएं। एसिटिक अम्ल की अब क्रिया किससे कराएं? बाइकार्बोनेट से कराएं। तो नोटिस करिएगा, सपोज मान लीजिए कि यह एसिटिक अम्ल है और इसकी क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएं। तो नोटिस करिए कि क्या बनेगा। Na प्लस लेकर के टूटेगा, बचा क्या है? HCO3 माइनस। बाइकार्बोनेट यही होता है ना, HCO3 माइनस को क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो बाइकार्बोनेट और ये तो नहीं। एसिटिक अम्ल का H प्लस लेकर निकलेगा, कार्बोक्सिलिक समूह का H प्लस लेकर निकलेगा, तो ये क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड COO माइनस। बाइकार्बोनेट का जो प्लस वाला है वह एसिटिक अम्ल के माइनस वाला से क्रिया करेगा। ये तो कन्फर्म है कि सोडियम आयन एसीटेट आयन से क्रिया करेगा। एसिटिक अम्ल का जो प्लस है यानी हाइड्रोजन प्लस है वह बाइकार्बोनेट आयन से क्रिया करेगा। अब यहाँ पे आवेश देखा जाए तो एक सोडियम पे एक प्लस आवेश और एक एसीटेट आयन पे एक माइनस आवेश। तो एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश है, यानी प्लस और माइनस आवेश की संख्या बराबर है, यानी ये बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड है तो ये क्या बनाएगा? यहां पे बेटा नोटिस करिए, यहां नोटिस करेंगे तो ये क्या बनाएगा? H2CO3। एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन और CO3। कमरे के ताप पे क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और जब अनस्टेबल होता है तो ये किस में टूट जाता है? जल में टूट जाता है। और किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो साथ में ना बेटा H2CO3 बनेगा। कमरे के ताप पर यह अनस्टेबल होता है, यह कार्बोनिक अम्ल में रहना पसंद नहीं करता है, कहता है कि हमको अलग कर दो। तो ये घर द्वार बेटा बंटवारा कर लेता है और अलग हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाते हैं और जल तो अलग हो जाते हैं। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है? भाई भाई हैं। क्या है? भाई भाई हैं। क्या बात है। अगला रिएक्शन बेटा देखा जाए, अगला रिएक्शन अगर देखा जाए तो क्या होने वाला है? अगर यह एसिटिक अम्ल है और इसकी क्रिया अगर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करावल बानी तो ये क्या बनेगा? देखना, पोटेशियम पे क्या आ जाता है? प्लस आवेश। बचा क्या है? HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन। कार्बोक्सिलिक COOH, इसमें का जो हाइड्रोजन होता है अम्लीय हाइड्रोजन होता है, यानी H प्लस निकल जाएगा लेकर के। तो जो बचा है वह क्या बचा है? CH3 सिंगल बॉन्ड COO माइनस। बाइकार्बोनेट का जो प्लस वाला जो होता है वो अम्ल के यानी एसिटिक अम्ल के माइनस वाला से क्रिया करता है। और एसिटिक अम्ल का जो H प्लस है वो बाइकार्बोनेट आयन से क्रिया करता है। पोटेशियम पे 1 प्लस आवेश है, एसीटेट आयन पे 1 माइनस आवेश है, यानी एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, आवेशों की संख्या प्लस और माइनस बराबर है।
तो ये बैलेंस है। जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3COO ये प्यारा प्यारा टकलू क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है, जो कमरे के ताप पर कहता है कि हम अलगा रहेंगे। ये बंटवारा करेगा, बंटवारा करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा, CO2 बनाएगा। वाह क्या बात है, जल बनाएगा और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो CO2 बना लिया और क्या बना लिया, जल बना लिया। भाई भाई हैं लोग, बंटवारा कर लिया। इनकी बीवी आ गई थी, यही बाधा बन रही थी बंटवारा करने में। और इनकी बीवी क्या थी, जो इनका ताप जो था वह कमरे के ताप से ऊंचा था या कमरे के ताप के बराबर था। यही कार्बोनिक अम्ल का क्या थी, बीवियां थी, जो कि जी इनका क्या कर दी, बंटवारा कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड और जल अलग अलग हो गए। तो बेटा ये रिएक्शन था। देखा जाए तो ये एसिटिक अम्ल कितना बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और ये तो क्या है, सोडियम है, तो यह सोडियम है। और HCO3 को क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। तो यह सोडियम बाई, वाह क्या नाम है, और कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम 60 फार, और HCO3 बाई लगा देंगे, बाई कार्बोनेट। ये बना क्या है, ये जो बने हैं ये है पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट ये बने हैं। और ये क्या बना है, इनका नाम है सोडियम NaCO, और ये तो CH3 सिंगल बॉन्ड COO एसीटेट। तो ये क्या बने हैं, सोडियम एसीटेट। तो ये बेटा रिएक्शन था। और रिएक्शन क्या चीज था, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। इसके पहले हम एसिटिक अम्ल की 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। और वह रिएक्शन क्या चीज था, पहला नंबर एस्टरीकरण अभिक्रिया था, और दूसरा नंबर जो था वह एसिटिक अम्ल की जो क्रिया जो थी वो क्षारक के साथ थी। तो इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो को जो समझ में आया हो तभी भी कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया हो तभी भी कमेंट करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जो हमारा चैनल बेटा आप लोगों की सहायता से कुछ जागृत होए।